प्रभु
उद्देश्य गौरमनः विष्णुं हरनाम प्रचारिणे नौमि वदयनं देवं कृष्णशक्ति स्वरूपकं प्रभुपादप्रेकं श्रीपुरी पृष्ठसेवकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गोविंद गो जयता। सर्वाग्रे अस्मोदय गुरुपाद पद्म परम पूज्यपाद पतित पावन परमहंस कुलमुकुटमणि वर्तमान पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का आचार्य पाद सभापति ओम विष्णुपाद सत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विभूत बधायन गोस्वामी ठाकुर जी का अभयरात चरणों में अनंत कोटि सहस्त्रम प्रणति ज्ञापन पूर्वक अगणित कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर परम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमाद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी परमेश्वर गुरुपाद पद्म जगत गुरु श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का अभयरात चरणों में अनंत कोटि श्रेष्ठ प्रणति ज्ञापन पूर्वक कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित श्री धाम वृंदावन के आगत श्रीमान गौरांग दास ब्रह्मचारी प्रभु, श्रीमान सुवाल शाखादास ब्रह्मचारी प्रभु, आकाश दास ब्रह्मचारी प्रभु, अकिंचन दास प्रभु जी और गृहकर्ता दुलाल कृष्ण दास अधिकारी प्रभु, तत्पत्नी सत्यभामा देवी दास, सौरभ प्रभु जी, रूपाली देवी, जाह्नवी देवी, उपस्थित वैष्णवी सभी भक्तों का पाद पद्म में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। कलियुग में स्वयं सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हरिदास ठाकुर का रूप में जगत में प्रकट हुई है। कारण क्या है? भगवान का लीला को वर्धन करना, साथ ही साथ द्वापर में भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान, ये बात उनका पहला विश्वास नहीं था। यानी भगवान खुद कृपा करते हुए किसी को अगर इस प्रकार से कृपा ना करे, भगवान प्रसन्न ना हो जाए, तब हम लोग प्रयास करते हुए कभी भी उनका कृपा उनको पहचान नहीं सकता। ठीक जब प्रभु जी के लिए एक माला तैयार करके रखा, गली खाली है, जिसका गली में माला नहीं श्मशान सदृश है, श्मशान सदृश है।
यानी जहाँ पे मुर्दा को जलाया जाते हैं, जिसका गले में माला नहीं उसका दर्शन करना भी अपराध है, दर्शन करना भी अकल्याण है। तुलसी हार ना पर सार जोमलय वासना, यानी उसका निवास यमलोक में होता है। और वही तुलसी देवी कृपा करे आसानी से हमारा सारे बता को दूर करते हुए आराम आराम से कृष्ण का चरण में डाले, और उसमें ही अगर श्रद्धा नहीं, भक्ति कैसे आगे बढ़े। और ऐसा ही श्रद्धा ब्रह्मा जी का था, लेकिन विश्वास नहीं था। नंदनंदन कृष्ण कन्हैया लाल, वो गोप बालक वही कृष्ण है, वही कृष्ण एक अनादि पुरुष है। मन में संशय जब पता लगा लिया तब बहुत देर हो गया, बहुत लीला इसका अंदर में हो चुका है। इसी प्रकार से भगवान में, भगवान का कथा में, भगवान का भक्तों में जिन लोगों का संशय है, दुविधा गंधव है, वो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या हो जाते हैं और पीछे चला जाते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को जब तक पता चल गया तब तक बहुत देर हो चुका है। भगवान कन्हैया लाल कहने लगे, पुत्र तुमको तो इस संशय का कारण से, अपराध का कारण से यवन कुल में जन्म लेना पड़ेगा। चतुर्मुख ब्रह्मा हमेशा 4 मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जप रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा गलती की है, क्योंकि विश्वास नहीं था। अरे कृष्ण ही भगवान है, पहचान नहीं पाया। इसी प्रकार से खुद प्रयास करने से भी हम लोग दे रहा हूं, फिर भी नहीं ले रहा, संशय है। प्रभु जी देखो, उनको बहुत समझाया, सब लोग समझाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर में ऐसा लगता है उसको दिल में ताला लगा के आते हैं। जितना भी भाई समझाओ, तुम्हारा बात में सुनने वाला नहीं। इस प्रकार से घमंड करने वाला ब्रह्मा का क्या हुआ, जाओ ब्रह्म पद छोड़कर यवन कुल में जन्म ले लो। यवन कुल में जन्म होने से, जन्म से क्या है, वो भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, दूसरी चीजों को धर्म मान लेगा, दूसरे जानवर को कट कट के खाएंगे, हर लोगों का साथ हिंसा वृत्ति करेंगे। मलच्छ है, जन्म हुआ लेकिन फिर भी तो ब्रह्मा है। इनका बारे में ऐसा इतना निंदनीय काम नहीं हुआ, इतना खराब नहीं हुआ। इन्होंने जब जन्म लिया अभी बांग्लादेश में जौशोर जिला बीउडुन ग्राम में जन्म लेते ही ऐसा सुना जाते हैं और दूध बिना कुछ भी नहीं पीते, क्योंकि ब्रह्मा जी तो बड़ा संत थे, गलती कर लिया। जहाँ पे भी जन्म हो बुरा चीज तो नहीं खा सकते, लेकिन वो भगवान का इतना बड़ा दास, पहला जीव, पहला को भी सृष्टिकर्ता बनाया, जिनका कृपा से हम लोग यहाँ पे आया। हमारा संप्रदाय का प्रधान गुरु है, हम लोग ब्रह्म संप्रदाय से। तो इतना बड़ा पाप, लेकिन गलती के लिए भगवान यौवन कुल में जन्म दिया, लेकिन सब याद है, अरे मैं तो ब्रह्मा हूँ, इसीलिए जन्म से ही दूध बिना कुछ भी नहीं पीते। दूध जो भी पात्र में जाए, दूध हमेशा शुद्ध रहता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे बड़ा होते रहे, और यौवन कुल में रहते हुए उन लोगों का सब को छोड़कर छोटा चकुटिया में रहते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हैं। ऐसा गलतियां नहीं किया, जितना भी समझाया जाए नहीं मानेगा, बुरा बात पकड़ लेगा, लेकिन वो अपने आप हरिभजन करते हैं। और क्या हुआ, उसी समय बंगाल में यवन लोग राजा था। उन लोग कहने लगे, भाई तुम यवन कुल में जन्म लेकर तो हिंदुओं का, सनातन लोगों का नाम करते रहोगे, हमारा तो बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा। तो क्या है, उनको पहला मना किया, सुना नहीं। फिर राजा ने बोला, भाई इसका पीछे कौन पड़ेगा, ठीक है, ये दूसरी तरीका अपनाया जाए।
तब राजा ने एक बहुत सुंदरी वेश्या को वहां पे बुलाया। नाम था लक्ष्य हीरा। ये लक्ष्य हीरा को काम को सौंप दिया, तुम जाके अपना रूप यौवन अपना शरीरों का अंग भंगी द्वारा वो ठाकुर हरिदास का, उसका नाम हरिदास, उसका तपस्या भंग कर दो, वो नाम ना कर पाए। अगर कोई उल्टी सीधी करे फिर गांव से निकाल दूंगा। इसी प्रकार से लक्ष्य हीरा कहने लगे, ये तो मेरा पास कुछ भी नहीं, मैं जाऊंगा वो मेरे रूप में भाग जाएगा और मैं किसी जगह से उसको निकाल देने का व्यवस्था कर दूंगा। लक्ष्य हीरा दूसरे दिन से आज बहुत सजावट कर गया है, देखने में बिल्कुल बहुत सुंदर है। और जब वहां पे आए इसी प्रकार से लक्ष्मण हीरा धीरे धीरे हरिदास ठाकुर जी का पास आए। हरिदास ठाकुर जी चुपचाप बैठते हुए नाम कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार से जब हरिनाम करते रहे, लक्ष्मण हीरा पास में गए, ठाकुर मेरा कुछ वासना है, मेरा मन में कुछ विचार है, आप मेरा मन का विचार को, मन का वासना को, मन का कामना को पूर्ण करें। मैं यही इच्छा लेकर आपका पास आया। आप संत हैं, संतों का स्वभाव है, उनका पास जो आएगा उनका वो सारे वासना को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन संत ये भी विचार करते हैं, भाई उनको चाहने वाला वस्तु द्वारा अगर उनका एक क्षति हो जाए, उसी चाहने वाला वस्तु से उसका दिमाग को घुमाते हुए ऐसा वस्तु को दे देते हैं जो वस्तु प्राप्त होने से जिंदगी भर उनका और किसी भी चीजों का आवश्यकता नहीं। और वही वस्तु क्या है? वो साक्षात भगवान का पाद पद्म है। वो कुछ भी मांग सकता है। जैसा छोटा छोटा शिशु बहुत प्रकार का चीज मांगते हैं, मम्मी पापा हर चीज नहीं देता है, बातों को घुमाते हुए घुमा के फिरा के बोले बेटा पढ़ाई कर। इसी प्रकार संतों का पास कोई आ सकता है, उसी को भी इसी प्रकार से घुमा के फिरा के जैसा भी हो भाई हरिनाम। महाप्रभु स्वयं इसका प्रमाण दिया। गया से वापस जाके कोई भी उसका पास पढ़ने आए और किताब निकाल के बैठा, मतलब हरे कृष्ण, अरे पंडित जी हम लोगों को व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, कुछ दिन गए ऐसा नहीं पढ़ाया। फिर गंगादास पंडित जी, उनका जो गुरु जी है, उनका पास जाकर अभियोग किया, निमाय पंडित पहला जैसे पढ़ाता नहीं, गुरु जी आप कुछ बोलिए। गंगादास पंडित ने बुलाया, बेटा तुम जैसा अध्यापक जगत संसार में नहीं, तुम अगर नहीं पढ़ाओगे तो इन लोगों का विद्या कहाँ से मिलेगा और तुम्हारा जैसा अध्यापक कहाँ मिलेगा। महाप्रभु कहने लगे, गुरु जी ने बुलाया, सम्मान रक्षा करने के लिए, ठीक है कल से मैं पढ़ाऊंगा। सारे पंडित लोग आया, क्या पढ़ाओ? बोला धातु निकाल। कहने लगे धातु का मतलब है शक्ति है, सारे शक्ति का उत्स कृष्ण है, इसलिए सब एक साथ बोलो कृष्ण कृष्ण। तो पढ़ाई समाप्त। सारे व्याकरण का अंत कृष्ण में जाके समाप्त हो गया। और कहने लगे आप लोग अच्छा कोई अध्यापक ढूंढ लो, मेरा पढ़ाने का इच्छा नहीं, अभी नाम करने का इच्छा है। संतों का संग में रहते हुए हमेशा नाम करते रहो। हाँ, यही नाम का उपदेश देने से हमारा प्रभु जी डर जाते। मैंने बोला गले में माला नहीं, माला को सुरन करके रखा, हाथ जोड़ के बोल रहे नहीं लूंगा, कहाँ जाऊंगा। इसी प्रकार से तब क्या हुआ, सारे विद्यार्थी कहने लगे, हे निमाय पंडित, आप अगर व्याकरण नहीं पढ़ाओगे, आपका जैसा अध्यापक ये जगत संसार में नहीं मिलेगा। आप कृष्ण नाम करोगे, हम लोग पढ़ाई करके क्या करूँगा, हम लोग भी कृष्ण नाम करूँगा। किताब को पास में रख दो, शुरू हो गए कृष्ण नाम का वर्णन। इसी प्रकार से महाप्रभु
चित्त को सुधार देती। बताया नहीं मैं भगवान हूं, हमारी बात सुनो। और ऐसा ही हरिदास ठाकुर नाम करते रहे। लक्ष्मण हीरा कहने लगे मेरा मन में विचार है, आप मेरा मन का वासना को पूर्ण करो। ठीक है, आप देखो मेरा नाम संख्या पूर्ण हो जाएंगे, बिल्कुल आपका मन का बात पूर्ण कर दो। और सारा रात हरिदास ठाकुर मृदु स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से नाम जप करते रहे। लक्ष्मण हीरा बैठते हुए इंतजार करते रहे। क्या है, नाम समाप्त हो जाएगा फिर मैं ठाकुर को भ्रष्ट कर दूंगा, नाम समाप्त हो जाएगा फिर मैं उसको नष्ट कर दूंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन नाम करते करते ठाकुर जी का प्रातःकाल हो गए। कहने लगे मुझे आज के लिए माफी मांगता हूँ, काल फिर दोबारा आना, आपका मन का वासना पूर्ण किया जाएगा। आज अभी तो स्नान करते हुए मेरा प्रातःकाल का मंत्र जप करने का समय हो चुका है, नाम पूर्ण नहीं कर पाया। आप काल आना, बिल्कुल आपका मन का वासना पूर्ण हो जाएगा। ऐसा नहीं बताया अरे आप वैश्य हो, आप हमको नष्ट करने के लिए आया, आप क्यों यहाँ पे बैठा है, लोग हमको बोलो तो बोलेगा। बहुत धीरज रखते हुए बोला कल फिर आना, जो आपका विचार है कर लेंगे। क्या है, संतों का पास कोई भी आए उसका बुराई को नहीं देखना है, सहन करने दो, धीरे धीरे वो अपने आप सुधर जाए। ऐसा बात स्वयं हरिदास ठाकुर आचरण करते हुए देखा गया। तब क्या हुआ, अगले दिन लक्ष्मण हीरा ने मन में और भी ज्यादा वासना लेकर, अरे आज तो होगा ही होगा, ठाकुर तो बता दिया संतु लोग काम बन जाएगा, चलो सजावट करके देगा। शरीर का अंग भंग द्वारा हरिदास ठाकुर का तपस्या से भंग करना चाहते। लेकिन ठाकुर जी बोला आप देखो परिणाम शुभ शुभ, परिणाम समाप्त होते ही मैं आपका वासना पूर्ण कर दूं। उसी दिन भी परिणाम करते करते सारा रात बीत गए। हर लक्ष्मी बैठते हुए सुनते रहे। बड़ा परीक्षित महाराज भगवान का इतना कृपा प्राप्त कर लिया था, मातृका कोख से ही 7 दिन 7 रात कुछ भी नहीं, हमेशा कथामृत पान करते रहे। लक्ष्मण हीरा तो 2 दिन ऑलरेडी महामंत्र का पान कर चुके हैं, वैश्य होकर भी ये कितना शुक्रदिवान है। हरिदास ठाकुर जैसा इतना बड़ा संत का मुखार बिंद से शुद्ध हरिनाम सारा रात भर सुनते रहे। और इस प्रकार से जब प्रातःकाल हुआ, ठाकुर कहने लगे अरे आज भी प्रातःकाल हो गया, अब फिर काल आना फिर देख लूंगा। ऐसा करके 2 दिन समाप्त हो गया। तीसरे दिन बोला आज तो करना ही पड़ेगा, आ गया। तीसरे दिन ऐसा ही बोला बैठो नाम समाप्त होगा, फिर नाम सुनते रहे। आज तीसरे दिन लक्ष्मण हीरा का मन में विचार हो रहा है, अरे मैं देखने में कितना सुंदरी हूँ, सारा जगत मेरा पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये कैसा संत है, युवक है, फिर भी मेरा और घूम के भी नहीं देखता है, सारा रात इनका सामने बैठा रहता हूँ, ये नाम में डूबा रहता है। ऐसा तो ना मैं कोई बड़ा गलती करने जा रहा हूँ। ये गलती का एहसास पहला 2 दिन नहीं हुआ। नाम सुनते हुए सुनते हुए सुनते हुए हृदय में रहने वाला पत्थर पिघलते हुए अभी अंदर में डर सा भाव आया, चेतना प्रकाश आया। अरे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये निर्णय करने का एक क्षमता लक्ष्मण हीरा का तीसरे दिन हो चुका है। और मन ही मन सोचने लगे मैं तो बहुत बड़ा गलती करने जा रहा हूँ। यह संत ने मेरा क्या बिगाड़ लिया, जो मेरा कस्टमर है उनका बात चलो। उस राजा का बात सुनते हुए इतना बड़ा संतों का मैं लक्ष्य से भ्रष्ट करने वाला है, मैं खुद भजन ना कर सके दूसरी को तो एक क्षति नहीं कर सकता। इसी प्रकार से अंदर में लड़ाई लग गया। अंदर में लड़ाई नहीं लगेगा तो वो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। ऐसा कहते हैं दुष्ट संग नव जीनो है
সাধু কাছে যেতে চিত্ত নাহি চায়, অসতের সঙ্গে তাকিয়া সত চিত্ত হল বজ্র প্রায়। गुरुदेव दयामय। संतों का संग नहीं करूंगा, असत लोगों का संग करते रहूंगा। असत संग करने से चित्त धीरे धीरे, हमारा हृदय धीरे धीरे पत्थर बन जाते हैं। पत्थर भला कैसे सोच सकता है? ब्रजधाम का भजन थाली में पाथर भगवान का चरण स्पर्श करते हुए पिघलते हुए भगवान का चरण चिन्ह अभी भी वहां पे विराजमान है। सप्तम रंदे सुरे पाषाण गलाय, भगवान सातवीं रंद से बांसुरी बजाएगा, पत्थर पिघलते हुए प्रेम में डूब जाएगा। लेकिन मनुष्य का हृदय में स्वयं परमात्मा का रूप में भगवान विराजमान होने का बाद भी वो पूर्ण रूप से भगवान को भजन नहीं कर सकता, क्योंकि असत संग, माया का संग, माया का दासत्व उसको ऐसा पकड़ के रखा, वो हमेशा भगवान का साथ रहने का बाद भी उनको पहचान नहीं पाते। और वही दोष से ब्रह्मा जी को भी यौवन कुंड में जन्म ले रखा। इसी प्रकार से लक्ष्मण गिरा सोचते हुए हरिदास ठाकुर जी का चरण में गिरकर माफी मांगते हुए रोते रोते कहने लगे, ठाकुर आपको जो उद्धार करे, मैं तो बहुत बड़ा गलती कर लिया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, आप मुझे कृपा करे, उद्धार करे। हरिदास ठाकुर हंसते हुए बोला, ना 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 माँ, ऐसा नहीं है, आप परिणाम जप करो। तब तक प्रातःकाल हो चुका है, तीसरे दिन का। आप गंगा में जाओ, भद्र होके आओ। भद्र यानी मुंडन करते हुए, गंगा में नहाते हुए एकदम साफ सुथरा हो गया। इस साफ सुथरा के लिए जब गुरुदेव का पास कोई भी व्यक्ति आते हैं, हम लोग इसी भाषा से कहता हूँ, भाई तुम्हारा चिंतन से, दर्शन से, श्रवण से, आस्वादन से परिपूर्ण रूप से साफ सुथरा हो गया, तब तो मंत्र नामक कृष्ण को तुमको दिया जाएगा। कृष्ण को साथ लेना चाहते हो तो कृष्ण को साथ लेने के लिए पहला अपना हृदय में रहने वाला पुतोना को मार। पुतोना, पुतो यानी शुद्ध, ना मतलब ना, शुद्धो ना यानी अशुद्धता। हृदय में जितना गंदगी है उसको पहला निकाल दो, फिर कृष्ण को साथ ले जाओ। अपने आप जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, अपने आप चला जाएंगे। लोकनाथ गोस्वामी पाद जी का नाम सुना, नरोत्तम ठाकुर जी का गुरुदेव। स्वयं राधा विनोद कांत सामने प्रकट होकर कहने लगे, अरे मुझे लिए श्वा से चाल, एक से 250 ग्राम रसोई करो, भूख लगाओ। ना ना भाई, मैं विग्रह सेवा नहीं कर सकता हूँ, हमारा रहने का कोई जगह नहीं, एक एक दिन एक एक पेड़ का नीचे रहता हूँ ना। भगवान कहने लगे, तुमको करना नहीं पड़ेगा। फिर क्या करे, वो रसोई करके खिलाया, भोग लगा। फिर बोला, हमको कहाँ पे रखोगे, जगह तो नहीं। फिर क्या किया, कपड़ा से मार के झूला बनाया और गली में डाल के टांग दिया। वही विग्रह जयपुर जाओगे, मेन रोड में राधा विनोद कांत जी विराजमान है, छोटा सा विग्रह, दर्शन कर जाना। स्वयं भगवान प्रकाशित होकर बुला रहा है, हमको सेवा करो। इसी प्रकार से कृपा मिलती है। हरिदास ठाकुर ने लक्ष्मण हीरा को कृपा करते हुए, उद्धार करते हुए, नाम का प्रभाव कितना है, तब उन्होंने वहां से शांतिपुर आ गए। शांतिपुर में हरिदास ठाकुर का यहाँ पे बहुत बड़ा एक संघ मिल गया। कौन था ना, अद्वैत आचार्य। ये स्वयं भगवान विष्णु और शिव जी का मिलित स्वरूप है। यहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ, जगत में लोगों का कहना है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। बहुत प्रकार का जात का भेद हमारा भारतवर्षों में देखा जाता है, लेकिन विचार करने से ये भेद नहीं है। ये बातों को और शब्दों का अर्थ को उन लोगों को भली भांति पता नहीं। तो क्या करें, अद्वैत आचार्य का पिताजी शरीर छोड़ दिया,
घर में श्राद्ध है, बहुत ब्राह्मण वैष्णव को निमंत्रण दिया गया। अभी इस निमंत्रण उपलक्ष्य में हरिदास ठाकुर को अद्वैत आचार्य ने निर्णय किया, मेरा पिता का जो भोगों का थाली निवेदन किया गया वही थाली हरिदास ठाकुर को खिलाया जाएगा। वैष्णव घर में प्रसाद मृतो व्यक्ति को निवेदन करने के बाद जल यानी गौमाता को नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो वैष्णव था, उनका प्रसाद छोटा होने से भी हम लोगों के लिए और उनका संतान लोगों के लिए बहुत फायदा होता है। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर को भोगों का थाली अर्पित किया गया। सारे ब्राह्मण लोग कहने लगे, अरे इसका जन्म हुआ मिलत चोकुल में और ब्राह्मण घर का श्राद्ध में श्राद्धों का पात्र इसको दिया गया है, इतना बड़ा पद। अद्वैत आचार्य को कहना, आचार्य आप गलत कर रहे हैं, यवनपुर में जन्म लिया, सारे ब्राह्मण है शांतिपुर में भरा हुआ है, ऐसा काम आप नहीं कर सकता है, ये कर ही तो कार्य है। लेकिन जय भजे शैव अवक्तहीन चार कृष्ण भजने नाही जात कुलादि विचार। जो कृष्ण भजन करता है वो कृष्ण भजन में कोई जात कुल का विचार नहीं होते। काल भी बताया था, आज भी बोल रहा हूँ, जीवों का दो प्रकार का वृत्ति यानी स्वभाव होते हैं। एक जन्म से भगवान को याद रखते हैं, उसका कोई नियम नीति नहीं, और जो भगवान को भूल गए वो भूल जाने वाला व्यक्ति को लिए मुनि ऋषियों ने कुछ नियम और विधान दिया। अरे नियम और विधान ज्यादा पालन करने वाला, जो भगवान को भूल गए, भूल जाने वाला व्यक्तियों का बीच से जो ज्यादा नियम पालन करता है वो ब्राह्मण है। भूलने वाला का बीच से, और जो याद रखा वो तो भगवान का चरण में है, भला उनके लिए क्या नियम है। पहला चरण जब ब्रह्मा का जब सृष्टि हुआ था तब था, ऐसा नहीं था। मतलब जो लोग भूल जा रहा है उन लोगों के लिए अच्छा कोई विधि विधान दिया गया, जो भाई एकदम नहीं करेगा उसके लिए कुछ व्यवस्था तो कर दो। जो नहीं करेगा इसलिए बताया गया है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और क्या होता है, जन्म से ही घर में मतलब पढ़ाई है, काम है, पढ़ाई है, काम है, फिर भी घर का मैया लोग कहते नहीं आज ये पूजा है, कालो पूजा है, कालो सी करना है, कालो व्रत है, कालो व्रत है। इसी करते करते शुक्रति बढ़ते हैं। ऐसा करते करते जब शुक्रतियाँ बढ़ जाते हैं तब धीरे धीरे हरिनाम करने, सत्संग करने का हमारा इच्छा अंदर में पैदा होता है। इसलिए मुनि ऋषियों ने विधान बनाया। लेकिन विधान को ऐसा नहीं सोचना कि हम लोग बराबर, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो पहला से ही बराबर है। ये भूल जाने वाला गुरु का काम। आज तो अद्वैत आचार्य कहने लगे, तुम्हारा जिसका इच्छा हो खाओ, नहीं तो जो इच्छा करो। सारे ब्राह्मण लोग कहने लगे, अगर हरिदास ठाकुर को ऐसा श्राद्धों का पात्र दिया जाए, हम लोग आपका घर खाऊंगा नहीं, भूखा चला जाऊंगा। ठीक है, यदि इतना सारे लोग दुलाल कृष्ण प्रभु जी का घर है, ऐसा ही विचार है दुलाल कृष्ण प्रभु जी ने, जैसा हमको यहाँ पे बैठा दिया कि हमारा चंद्रशेखर प्रभु जी हमसे बहुत बड़ा ज्येष्ठ है, प्रोफेसर है। अगर ऐसा हो जाए, उन्होंने ऐसा बात उठा लिया, भाई वो छोटा है, वो ऊपर में बैठा है, हमको क्यों नीचे में बैठा है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चलो सबको साथ लेके चला गया। एक अलग बात है, जो कथा करते हैं नियम से उनको ऊपर में बैठाया जाता है, लेकिन ये हमसे पूज्यो है, पूजनीय है, वैष्णव है। इसी प्रकार से ब्राह्मण लोगों को पता नहीं चला, अरे वैष्णव है इसलिए चुपचाप बैठा है। तब क्या करें, अद्वैत आचार्य बोला, जो कुछ करो जाओ। घर गए, सारा दिन श्राद्ध हुआ, श्राद्धों का अच्छा कार्य करने में 4-5 घंटा लग जाते हैं। सुबह आए, खाना नहीं खाए, घर गए, अद्वैत आचार्य तो महाविष्णु का अवतार है। अरे भाई, भगवान आकर्षण करते हुए ऐसा बारिश दिया, शांतिपुर में किसी का घर लकड़ी सूखा नहीं, जो मिट्टी का उन्होंने में चूल्हा में रसाई करे वो भी भीग गए। किसी का घर आग नहीं, कैसा चलाएंगे। घर गए, रसाई करने का कोई व्यवस्था नहीं। ये जो छोटा छोटा सारे
बालक बालिका मम्मी पापा कहते हुए रोते रहे, भूख लग गया, भूख लग गया, क्या करें क्या करें। जो अपना बच्चा को ज़्यादा प्यार करते हैं वो जल्दी जल्दी कहने लगे, वहाँ पे तो रसोईया हुआ है, छोड़ दो भाई गाँव का बात, चलो हम लोग वहाँ से खाते हैं। ऐसा करके चुप चुप के एक एक परिवार अलग अलग से अद्वैत आचार्य का घर आया। बोला आचार्य ठाकुर हमारा गलती हो गया, हम लोग तो खाने के लिए आ गए, घर में खाना नहीं, भूखा कितना समय है, भगवान का साथ मांगा लेना। भगवान ने देखा दिया। और तब क्या हुआ, एक एक करके सारे गांव का लोग आके उनका घर से खाना खा के गए और अद्वैत आचार्य सबको प्यार से खिलाया, क्योंकि गलतियां भगवान का साथ नहीं चलते हैं। हरिदास ठाकुर तो अब वहां से कहाँ गए, वहां से आ गए रघुनाथ दास गोस्वामी बाजी का हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी बात तब छोटा था, बहुत कृपा किया, उनका घर में प्रसाद पाते रहे और इसी प्रकार से उस एरिया में संकीर्तन करते। ऐसा धीरे धीरे महाप्रभु का कृपा भी प्राप्ति होने का बाद हरिदास ठाकुर जब बहुत उम्र हो गए, उन्होंने कहा है जगन्नाथपुरी धाम में सिद्ध गोकुल नामक स्थान में भजन करते थे। इतना उम्र हो गया, गोविंद उनके लिए जगन्नाथ का प्रसाद ले आया और कहने लगे ठाकुर आपके लिए प्रसाद लेके आया। हम लोग जब प्रचार करने जाता हूँ कहते हैं मेरा तो डायबिटिक्स है, यूरिक एसिड है, मेरा पेट में प्रॉब्लम है, छाती में दर्द है, मेरा बाहर में काम है, मेरा घर में बहुत काम है, मैं तो खेती में काम करता हूँ, मैं एकादशी नहीं कर सकता, एकादशी नहीं कर सकता, हमारा बहुत काम है। देखो साक्षात सामने देखो, उदाहरण दे रहा हूँ, माला पहने के लिए माला ले आए, हाथ जोड़ करके बोले नहीं ले। इसी प्रकार से बहाना हमेशा बनाते रहे, और बहाना बनाने वाला जो भगवान का साथ बहाना बनाते हैं तो भगवान को नहीं चाहते, वो छल कपटी आदमी है, छल कपटी करते हैं। धर्म प्रचित कई तो वक्र परम निर्मात शरणम सतम। धर्म उसी को कहा जाते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कपटी भाव नहीं है, मात्सर्य नहीं है, परिपूर्ण रूप से कपटी छल से मुक्त है, तब धर्म होगा। और धर्महीना पशु समाना, जिसका धर्म नहीं हो रहा वो पशु का समान है। और धर्म करना चाहते हो छल कपटी से दूर रहना पड़ेगा। छल कपट में है, धर्म नहीं हो रहा है, धर्म नहीं हो रहा है वो पशु का समान, देखने में मनुष्य जैसा। तो इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर उम्र हो चुका है, गोविंद दास ने प्रसाद ले आया, ठाकुर आपके लिए प्रसाद ले आया। ठाकुर ने बोला मेरा तो उपवास है, बहुत उम्र हो चुका है। अरे आज तो कोई उपवास नहीं, आज अबर फिर किस चीज का उपवास है। तब ठाकुर बातों को छोटा करके चुप चुप के कहता है आज मेरा नाम समाप्त नहीं हुआ। नाम अगर समाप्त ना हुआ, मैं भगवान का नाम नहीं जप कर पाए, मैं किस विचार से प्रसाद ले लूं। शरण तो होना चाहिए। जगत में जीवों का जन्म होते हैं भगवान का आनंद वर्धन करने के लिए। भगवान का सेवा किया जाए तो भगवान का प्रसन्नता मिलती है। भगवान का सबसे बड़ा सेवा हरिनाम जप करना। अगर हरिनाम ही नहीं जप कर पाए तो मेरा इस शरीर को चलाने के लिए मैं किस विचार से प्रसाद पा सकता हूँ। ठाकुर जी बोला मैं प्रसाद नहीं पा सकता। तब गोविंद बातों को घुमाते हुए कहने लगे ठाकुर ये तो जगन्नाथ का प्रसाद, जगन्नाथ का प्रसाद कभी भी वापस नहीं देना चाहिए। ठीक है आप एक काम करें, थोड़ा सा हाथ में दे दो, प्रसाद का भी सम्मान हो जाएगा, लेकिन भूखा भी रहना होगा क्योंकि नाम तो नहीं कर पाया। तो हरिदास ठाकुर इस उम्र में आके यही शिक्षा दे रहा है, संसार के लिए कुछ भी हो और ना हो हमेशा नाम जप करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
दासत्व स्वीकार करते हुए इस संसार में ही जो जो चीज आपका साथ है उसी को अपना मानकर उसी का साथ दोगे, समय होने से इसका अंत होगा। बाद में कर्मों का बोझ बनकर ये जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमना पड़ेगा। लेकिन हरिदास ठाकुर इस प्रकार से प्रसाद लिया और गोविंद ने महाप्रभु का बात जाके कहने लगे, महाप्रभु हरिदास ठाकुर का बहुत उम्र हो गया, लेकिन इस उम्र में नाम तो 3 लाख नाम करना बहुत कठिन बात है, तो एक काम करे, आप कृपा करें। तब महाप्रभु आया। जब महाप्रभु आए और महाप्रभु आके हरिदास ठाकुर को कहने लगे, ठाकुर अभी तो उम्र हो चुका है, अभी नाम उतना नहीं करना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर बातों से नहीं, महाप्रभु का आंखों को देखते हुए और आंखों से अश्रुधारा रोते रहे। इस प्रकार से कहने लगे, आप मुझे ऐसा ही कृपा करो जितना समय जीवित हूँ नाम करते हुए जीवित रह सकता, शरीर छोड़ सकता, लेकिन ऐसा मत कहे जो मैं नाम कम कर दूं, नहीं तो सारे लोग बुढ़ा हो जाएगा, नाम नहीं करेंगे। काल बताया था हमारा दादा गुरु जी लगभग प्राय 100 साल उम्र हो गए, किसी भी व्रत में जल तक नहीं पीते। कोई लोग आके कहने लगे, गुरु जी 80 साल, शास्त्रों में बताया 80 साल होने से एकादशी आदि किसी भी व्रत ना करने से भी होते हैं, व्रत का आवश्यकता नहीं है। तब हमारा दादा गुरु जी कहने लगे, अगर किसी का भी 80 साल हो जाए उसको व्रत नहीं करना है, ये बात मुझे पता है, लेकिन अभी तो बहुत लोग मुझे देखते हुए हरि भजन करते हैं। अगर मैं 80 साल तो ज़्यादा हो गया, मैं अभी व्रत छोड़ दूँ, तो हमारा अनुसरण करने वाला जिसका 80 साल हो जाएगा वो भी व्रत छोड़ देगा। इसलिए मैं मेरा द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं मानना चाहता हूँ जो आगे जाके बताया हमारा दादा गुरु जी ने बता कर किया, हम लोग भी कर रहे हैं। मैं जितना दिन जीवित हूँ मैं ऐसा ही व्रत करते हुए, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। हरिदास ठाकुर का ये बात सुनते हुए महाप्रभु अगले दिन फिर वहाँ आए। जब अगले दिन फिर वहाँ आए, साथ में बहुत लोग हैं, भक्त वृंद, सारे भक्त लोग 4 ओर से बैठा सिद्धू बकुल। जब 4 ओर से बैठा, महाप्रभु बीच में बैठ गए, संकीर्तन हो रहा है, नृत्य कर रहा है। हरिदास ठाकुर महाप्रभु के सामने बैठते हुए रो रहा है और महाप्रभु के चरण को पकड़ के उनका 2 छाती में लगाया, आंखों से महाप्रभु को देखते रहे, रोते रहे, नाम जाप करते रहे और इस प्रकार से देखते देखते अचानक अपना शरीर को छोड़ दिया। महाप्रभु का चरण को छाती में लगा, 2 छाती में लगाते हुए और महाप्रभु को देखते हुए नाम जाप करते हुए इस प्रकार से शरीर छोड़ दिया। और इस हरिदास ठाकुर का शरीर देखने का ये जो दृश्य है, सभी लोग वहाँ पे रोते रहे। जे भक्तों का कृपा भगवान किस प्रकार से करते हैं, जैसा महाभारत में विष्णुदेव को भगवान वचन दिया था, हाँ प्रभु मेरा मृत्यु का समय हमको मेरा सामने रहना पड़ेगा, प्रतिज्ञा किया था। तो भक्त लोग इस प्रकार से चाहते हैं। इसीलिए हरिदास ठाकुर नाम का जो महिमा प्रभु माता जी को हरिनाम करने का जो महिमा जगत में दिखाया, तो ऐसा ही हरिनाम करते रहो। और ये बीच में हरिनाम का एक महिमा श्रवण करता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा कथा में आएंगे। हरे कृष्ण। बड़े हरिनाम संकीर्तन की अमृत है हरिनाम जगत में, अमृत हरिनाम जगत में, अमृत है हरिनाम जगत में,
अमृत हरि नाम इसे छोड़ विषय विष पीना क्या पढ़ना
संकीर्तन पिता श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय जय निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हमारा सत्संग का असली उद्देश्य है भगवान किस प्रकार से आपका नाम का महिमा इस संसार में विस्तार किया। वो नाम सबसे बड़ा है और ये नाम करने से ही जीवों का कलयुग में इस मृत्यु रोग से मुक्त होने का मार्ग मिलेगा। यानी नाम बिना किसी का भी मुक्त होने का, यानी संसार का जन्म मृत्यु का चक्कर से उद्धार पाने का दूसरी कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए सभी भक्तों का पाद पद्म में मेरा यही निवेदन है, आप लोग यहाँ पे आए, जो नाम कर रहा है अपना संख्या बढ़ाओ और जो नहीं कर रहा है वो अभी अभी से तुरंत शुरू करे। क्योंकि याद रखना, नाम बिना कली चुगे नहीं और धर्म नहीं करेगा वो पशु का समान। और जो धर्म करना चाहता है नाम करे। ये नाम करने का कोई उम्र नहीं चाहिए। नाम करने का रुपया
सुंदर चेहरा, अच्छा भाई, अच्छा घर, गाड़ी, कुछ भी नहीं चाहिए। विद्या, जो मन में इच्छा है दिल से ठाकुर जी का नाम करते रहे। ये नाम जो करता है भगवान उनको ही प्यार करते हैं। जो जितना नाम करता है ठाकुर जी का उतना प्यारा है। इसीलिए किसी भी प्रकार का विलंब ना करते हुए हमेशा इस नाम को जप करते रहें। और जितना बार हमारा कथा होते हैं, हमारा चंद्रशेखर प्रभु जी का धर्म पत्नी हमेशा हर बार कहते हैं अजरम मधुरम कीर्तन करना। कीर्तन समय कथा समाप्त होगा, और चंद्रशेखर प्रभु जी हमारे पीछे गाते रहेंगे। इसी प्रकार से राधाष्टमी का उत्सव, महा उत्सव, श्रीमती राधा रानी का महोत्सव आविर्भाव तिथि 31 अगस्त को, हर 4-5 दिन है। कहाँ पे होगा? हमारा फरीदाबाद, कितने सेक्टर? सेक्टर 77 में, जो गोपीनाथ गौरी मठ का जो वहाँ पे हो रहा है एक शाखा। आप लोगों का कृपा से तो जल्दी भी हो सकता है। अगर कृपा ना होने से ठाकुर जी धीरे धीरे करेंगे, लेकिन फिर भी होगा ही। भगवान का मंदिर है तो इसलिए आप लोग वहाँ पे आओ। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और नाम करते हुए जैसा हो आप लोग वहाँ पे योगदान करें और राधाष्टमी का इस महा उत्सव को पालन करें। और इस विषय में और भी ज्यादा जानने के लिए कथा का अंत में हमारा पूज्यपाद श्रीपाद चंद्रशेखर दास प्रभु जी का साथ संपर्क में रहे। साथ ही साथ अभी तो उस मठ का इंचार्ज पद यानी मठाध्यक्ष श्रीपाद गौरांग गोदार ब्रह्मचारी प्रभु, उनका साथ देखो। वृंदावनवासी प्रभु मीठा भाषी बहुत शिक्षित है, फिर भी देखने में बहुत सुंदर है। धूप में अपने आप को जलाते हुए सोने बन रहा है, नाम कर रहा है और कष्ट उठाते हुए भगवान का मंदिर को बना रहा है। किसके लिए? किस लोगों के लिए? हम लोगों के लिए, अपना के लिए नहीं। तो इसीलिए ये दो प्रभु जी का साथ आप लोग संपर्क में रहे और हमेशा ये सत्संगों का आगे बढ़ाए रखें। बंद कर दिया। तो इसीलिए आइए हम लोग एक और एक कीर्तन का माध्यम